हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू माय फैमिली, माय ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी आज की वीडियो एक्चुअली मैं कल से शूट कर रही हूँ, पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी मिस हो रही है। सो फाइनली आई डिसाइडेड गो विथ फ्लो। जितना मैं बता सकती हूँ, जितना मैं समझा सकती हूँ, जो फ्लो के साथ आएगा मैं वही बताऊँगी। मैं अपनी बात शुरू करूँगी थोड़ी सी खुद से। फिर मैं रास्ते में जाके जिनसे मिली उनके साथ, मुझे सच में लगता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है जादू। मुझे मालूम पड़ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कुछ है। मुझे लगा अब सब कुछ बदल जाएगा। सोच ही तो है, बदलनी है, बस ख़त्म बात। ये चाहिए, सोचती हूँ ये हो गया, फिर मिल जाएगा, उसमें क्या ही बड़ी बात है। अरे इतना बड़ा ख़जाना हाथ लग गया, अभी तो सब आ जाएगा, अभी पैसे आ जाएंगे, रिश्ते सुधर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर मैंने यूट्यूब सर्च किया, हर तरीके की वीडियोस देखे, हर तरीके के कोच से मैंने ट्यूशन लिया। फिर मैंने हर तरीके के, क्या बोलूँ उसको, तरीके अपना लिए। लिखना, पिलो टेक्निक, वाटर अफर्मेशन, जितने हैं दुनिया के ऑलमोस्ट सारे तरीके मैंने कर लिए। कुछ कुछ बात बनी, कुछ कुछ नहीं बनी। मैं अपनी अप एंड डाउन्स में 2023 में अपनी एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, जो गुरु मेरे लिए हैं, जैसे सवाल मैंने पूछे थे भगवान से, उन सवालों का जो जवाब दे सकते थे ऋचा मैम, मैं उनसे मिली। जब मैं उनसे मिली थी, मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी 2023 में। पर एक रियलाइजेशन मुझे था कि जब से मैंने अपनी जर्नी शुरू की 2021 में, अगर ये वाली सिचुएशन तब हो जाती तो शायद मैं आउट ऑफ कंट्रोल, शायद मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता। पर मुझे पता है अपनी बात कि मैं कितना ही बुरा फील करती, बहुत ज़्यादा बुरा फील करती। पर जब ये वाली चीज़ 2023 में मेरे साथ हुआ, तब मुझे वो वाली बात इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। हाँ, अफेक्ट किया, मैं दुखी थी, पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने ग्रोथ किया है। जब मैं मैम से मिली, मुझे लगा शी इज़ अ गॉडेस। मेरी थोड़ी सी चेंज बस आई थी मुझ में, पर मेरा कोई ग्रोथ नहीं हुआ था उस टाइम। मुझे लगा शी इज़ अ गॉडेस। अभी इनसे मिली तो मेरी जो है ना सारी मुश्किलें ख़त्म। अभी मेरी सारी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अभी मेरी सारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। मैंने ख़ुद को पूरी तरह मैम को सरेंडर कर दिया था। उन्होंने मुझे जो बोला मैंने वो किया, बिना सवाल किए किया। मैंने मान लिया कि वो मुझे जो बोलेंगी वो मुझे उसको सच मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही उस टाइम मुझे वो सच्चाई नहीं दिखे, पर मुझे उसको उसमें सच्चाई ढूंढनी है। कि अगर नहीं भी ढूंढ पा रही हूँ तो फिर भी आंख बंद करके मानना है। उस टाइम मुझे लगा कि मैं मैम को बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए ओबीडियंट हूँ। नहीं, मैं हूँ, पर उस टाइम की वो स्टेट मुझे समझ आया जब मैंने इमोशनल मास्टरी किया मैम के साथ। मैंने काफ़ी सारे क्लासेस किए थे, बिगर मैनिफेस्टेशन, मिरेकल, हाँ, और फिर ब्लूप्रिंट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे काफ़ी सारे क्लास किए थे। पर मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई जाकर इमोशनल मास्टरी पे। इमोशनल मास्टरी में मुझे समझ में आया था वो क्लास करते टाइम, वो क्लास में खुद पे काम करते टाइम, कि मैंने उस वक्त मैम को जो भी समझा था, जैसे भी रिस्पेक्ट किया था, वो कम्प्लीटली डर पर, मतलब उसका फाउंडेशन कम्प्लीटली डर था। उस टाइम में मेरी वो दशा थी, वो सिचुएशन थी कि अगर मैम, मुझे कहीं से भी मालूम पड़ जाता कि मैम के लाइफ में थोड़ी सी ब्रेकडाउन है या फिर मैम के लाइफ में कोई चैलेंज है, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती, मैं ये नहीं देखती कि मैम उसको किस तरह फेस कर रही हैं, जो कि नॉर्मल लोगों से अलग है। मैं
टूट जाती ऊपर से कि अगर मैम के लाइफ में चैलेंजेस है तो मैं फिर क्या ही करूँगी। उस टाइम मेरी सिचुएशन, मेरी मेंटल स्टेट ये है कि मेरी जो गुरु हैं उनके लाइफ में कोई भी चैलेंज नहीं होगा, उनके लाइफ में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। वो पूरी तरह, मतलब मैंने उनको उस सुप्रीम लेवल पे बिठाया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो ये मानता है, मतलब जो चीज़ हम करना नहीं चाहते, इधर दिमाग उसको पूरा कचड़ा बना देता है या फिर दिमाग उसको लेके उस लेवल पे बिठा देता है कि हम चाह के भी उस लेवल को टच ना करें। मेरे साथ वही था। अगर मैं मैम की लाइफस्टाइल को थोड़ी सी भी नॉर्मल मान लेती तो मुझे गिल्ट हो जाता कि मैं क्यों खुद से कुछ नहीं कर पा रही। अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों दुख में डूबी हुई हूँ। तो शायद उस वक्त मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, उस टाइम में मैं शायद पीछे रह जाती। तो इसलिए वो चीज़ मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था। समय के साथ मैंने उस टाइम पे जाके जब फिर से सोचा तो मुझे समझ में आया। फिर मेरी मेंटल स्टेट टाइम के साथ जो चेंज हुआ, फिर भी ये वाली चीज़ थोड़ी सी रही थी। अगर मुझसे पहले मेरे ग्रुप में जो लोग हैं, आशीष है, आविद भाई है, ज्ञानेंद्र सर है, मैम खुद हैं, अगर मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं कहीं से भी ये सुनना नहीं चाहती थी कि इन लोगों के लाइफ में कोई चैलेंज है। ये लोग मुझसे पहले आए हैं जैसे हमारे स्कूल की सिस्टम होती है, ये लोग मुझसे पहले आए हैं, ये लोग मुझसे ज़्यादा काम किए हैं, ये लोग इतने साल से मैम के साथ हैं, मतलब इनके लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है। ये लोग एबनॉर्मल नहीं हो सकते, ये लोग रो नहीं सकते, ये लोग मतलब इनके लाइफ में चैलेंज आ नहीं सकता, ये लोग अपसेट हो ही नहीं सकते, इनके लाइफ में पैसों की कमी कभी नहीं हो सकती। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम पर। आई एम सॉरी, आज न्यू ईयर है तो काफ़ी कुछ नॉइज़ है बाहर, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ। हाँ, तो मुझे मेरी उस टाइम में वो सिचुएशन बनी कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम जो मैं जब क्लास में जाती थी तो मैं क्लास में सबको देखती थी, सबके चेहरे पे मुझे एक सुकून दिखता था और मैं उस सुकून को मतलब दिखाना चाहती थी, पर वो मुझ में नहीं था उस टाइम। हालांकि मैं काफ़ी खुद पे काम कर रही थी, थोड़ी चेंजेस आ रही थी, पर मैं कहीं ना कहीं डेस्परेट हो जाती थी कि क्यों इन लोगों की तरह मुझ में वो सुकून नहीं है। उन लोगों को जब मैं देखती थी मुझे अजीब सी खुशी होती थी, मुझे शांति मिलती थी, मुझे जैसा लगता था कि मैं अगले इनकी तरह बनूंगी, पर या फिर मैं अगली क्लास जब ज्वाइन करूँगी तो मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई होगी। मुझे वो रश रहती थी हमेशा। तो मेरी जो खुशी थी उस टाइम में, ये मेरी सेकंड वाली स्टेज है, सेकंड वाली रियलाइजेशन है। पहले मेरा जो सम्मान था, मेरा जो प्यार था, वो डर पे बसा था, पर इस बार मेरा जो सम्मान था, मेरा जो प्यार था, मेरी जो जीतने की चाहत थी, ये इन लोगों पे डिपेंड हो गया। अगर इन लोगों में से कभी भी कोई भी दुखी हो गया तो साथ में मेरी प्रोग्रेशन का चांस जो है पूरा दब जाना था। और ये सब उन्होंने मुझे नहीं बोला था, ये सब मैंने अपने दिमाग में बनाया था। तो फिर ये नॉर्मल है, मुझे नहीं समझ में आया था उस वक्त, क्योंकि मैं धीरे धीरे मैम के साथ ग्रो कर रही थी। मैं उनका हाथ पकड़ के अपने ऊपर काम कर रही थी, मैं ग्रो करते जा रही थी। तो मेरी जो सिचुएशन है वो एक के बाद एक परत खोलते जा रहा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी अचानक से नीचे से ऊपर नहीं आ सकता, नीचे से धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आएगा। जितने परत आपके दिमाग में है वो परत, वो सोच को धीरे धीरे आपको खोलना पड़ेगा, आपको फाइनल रियलाइजेशन होने से पहले या फिर आपकी पर्पस तक आपको पहुंचने से पहले।
जैसे कि एक एलकेजी का लड़का सीधा जाके 12th में एडमिशन नहीं ले सकता है, वैसे ही अचानक से आप डिप्रेशन से परम जो शांति है या फिर जो पीस है, पीस का स्टेज है, वहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते। ये रियलाइजेशन था मेरा। फिर अभी कुछ दिन चलते हुए फिर लाइफ में मनी का कॉन्सेप्ट आया। 180 डिग्री क्लास करते टाइम फिर से एक चैलेंज आया। मैं देखी कि उस चैलेंज में मैं भी थी, उस चैलेंज में शायद और भी कई लोग थे हमारे ग्रुप की। उस चैलेंज में एक छोटा सा हिस्सा शायद मैम का भी था। पर अभी काम करते हुए मेरे दिमाग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना या फिर मेरे दिमाग ने इस चीज़ को डिकोड करना शुरू किया। मैंने इन चीज़ों को कुछ अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया कि प्रॉब्लम आती है हर किसी के लाइफ में, चैलेंजेस आती है हर किसी के लाइफ में। आपने एलओएस सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप चैलेंज फ्री हो गए। चैलेंज को आप किस तरीके से देख रहे हैं, चैलेंज में आप बंधे नहीं हैं, चैलेंज को आप किस तरीके से फेस करते हैं, यही हमारी सीख होती है। चैलेंज इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि कर्ज हुआ, लोन हुआ, किसी से हेल्प लेना हुआ, इन सब का एक अलग चेहरा होता है, इन सब का एक अलग मतलब होता है जिसको हमें समझना चाहिए जब हमारी आइडेंटिटी चेंज करनी हो हमें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस हमारे लाइफ से जाएंगे नहीं, पर ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा किस तरह बनेंगी ये हम पे डिपेंड होगा। बहुत समझने के बाद या फिर बहुत उसी चीज़ में मैं आई एम ग्रेटफुल कि मैं जो भी समय के साथ मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैंने उसको कभी मतलब लास्ट नहीं माना। मुझे हमेशा हर रियलाइजेशन के साथ भरोसा होता गया कि शायद कुछ और भी आएगा, कुछ और भी निकल के आएगा, कुछ और भी निकल के आएगा, ये लास्ट नहीं है। अंदर से हमेशा मुझे किसी ने बोला, मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे ये बोलती रही। बट टाइम मैं अभी देख रही हूँ कि दिस इज़ अ लाइफस्टाइल, कि हर चीज़ आपके लाइफ में होगी, पर आप उस समय उसको कैसे डील करते थे, आप इस समय इसको कैसे डील करते हैं, वो मैटर करती है, वो ही आपकी चेंज है। और ये चीज़ एक्सेप्ट करते हुए मुझे बहुत समय लगा, बट आई एम हैप्पी कि मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, मैंने इसको एक्नॉलेज किया। अभी ये मेरी लाइफ का पार्ट है। आई एम ग्लैड जब मैं मैम को देखती हूँ वो कितनी ग्रेसफुली अपने चैलेंज को फेस करती हैं, ओवरकम करती हैं, तो मुझे समझ में आया कि चैलेंज इज़ अ पार्ट, पर उसको कैसे देखना है दैट्स ऑन अस। उसी को बदलना है, हर चीज़ को बदलनी है, क्योंकि लाइफ में आपके पास जो भी कुछ आया है वो आपको दिया गया है, जो आपने मांगा है उसको पूरा करने के लिए। आपने जो मांगा है आपको नहीं पता कि उसके लिए कितनी स्ट्रेंथ, कितनी पावर की ज़रूरत है, और लाइफ में आने वाली हर चीज़ आपको वही देके जाती है। ये मेरी जो आज तक की जर्नी रही है, अभी तक की जो जर्नी रही है, मैम इज़ द मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई ऑलवेज फील हर हैंड इन माई हैंड, I always feel her hand at my head। मैंने उनको हमेशा अपने साथ महसूस किया। उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का। एक सही गुरु का होना सच में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस 2 साल में मैं बहुत बार टूटी, बहुत बार मैम के पास आई, और उन्होंने मुझे फिर से सजा के वापस भेज दिया कि मुझे अब अपनी खुद की रियलाइजेशन करनी है। मेरी मैम को लेके या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स को लेके मेरी जो भी विजुअल्स बने, मेरी जो भी ओपिनियंस बने, उसको बदलने में भी मेरी फैमिली, मेरे ग्रुप के फैमिली और मैम, उन्हीं का योगदान रहा। मैंने कहीं से और कुछ नहीं सीखा।
मैंने उन्हीं को देख के सीखा, उनके ही चैलेंजेस को सुनते हुए सीखा, उनके ओवरकम को देखते हुए सीखा। मैंने जो भी सीखा इसी परिवार से सीखा। वीगन की ये फैमिली मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। ये वो परिवार है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। ज़रूर मेरी पर्पज़ अलग है, मैं आगे जाऊंगी कहीं पे, मैं और भी जो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी मैं आगे चलते हुए जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी। पर ये परिवार मेरा रूट है, ये परिवार हमेशा मेरा था। ये परिवार में जुड़ने वाले हर लोग, भले ही मैं उन्हें कभी देखूं ना देखूं, वो मेरे हैं, वो मेरे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी 2025 की ये जो टेक अवे रही, मेरी जो रियलाइजेशन रहा, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना समझाया, मेरी बात मैंने आप तक कितना पहुँचाया, पर थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा मैं अभी तो नहीं बोल पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।